अच्छा ये बताओ तुम क्या खाओगे? अब कृति नहीं है तो जो रोहित कहेगा वो उसकी आंटी उसके लिए बनाएगी। अभी नहीं आंटी, अभी भूख नहीं है। रोहित उठकर चला गया। मैं सब कुछ अच्छे से समझ रही हूँ बेटा, पर अभी तुम दोनों इस सब के लिए बहुत छोटे हो। आज जो फीलिंग तुम्हारे अंदर जन्म ले रही है वो तुम दोनों का कैरियर बर्बाद कर सकती है। मुझे माफ कर देना भगवान इन मासूम बच्चों के दिल तोड़ने के लिए। 2-3 दिन में सरला के स्नेह से रोहित सामान्य हो गया। सरला जब भी कृति से बात करती तो रोहित की भी बात करवा देती थी। रोहित भी बहुत खुश हो जाता। अब उसके जाने का समय पास आ गया था। कृति के जाने के बाद रोहित से सरला का मन लगा रहता था। रोहित भी सरला से बहुत स्नेह करता था। वो अक्सर शाम के समय उनके पास ही आकर बैठ जाया करता। रोहित के जाने के बाद सरला बहुत अकेली हो गई। संजय ऑफिस के काम से अधिकतर मुंबई में ही रहते थे। उन्होंने कृति के लिए मुंबई के कॉलेज चुन रखे थे। कृति अपनी कोचिंग समाप्त कर वापस आ गई थी और उसने मेडिकल में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्जाम दिए और आज उसका रिजल्ट आने वाला था। कृति बड़ी बेचैनी से लिविंग रूम में टहल रही थी। नाश्ता बन गया कृति, थोड़ा कुछ खा ले। कब तक यूं बैठी रहेगी? नहीं ममा, मुझे पहले रिजल्ट पता चल जाए कैसा आया, तब चैन आएगा। मुझे मुंबई से ही डॉक्टरी करनी है। भगवान करे जैसा मैंने सोचा वैसा ही हो। कृति और उसके पापा दोनों ही लैपटॉप खोलकर बैठ गए। अचानक कृति उछली और सरला को लेकर गोल गोल घूमने लगी। मम्मा मैं पास हो गई। कृति ने जैसा सोचा ठीक वैसा ही हुआ। कृति इस बार भी टॉप रैंकिंग मिली। उसको मुंबई में उसकी पसंद का कॉलेज मिल गया। सरला पैकिंग शुरू कर दो, अब हम लोग भी मुंबई में ही रहेंगे। संजय ने पहले ही अपना जॉब मुंबई शिफ्ट कर लिया था। सरला और कृति भी संजय के संग मुंबई रहने आ गए। कृति को उसके मनचाहे कॉलेज में एडमिशन मिल गया। आज पहला दिन था तो घर से जल्दी कॉलेज के लिए निकल पड़ी। ममा मैं कॉलेज जा रही हूँ। अरे इतनी जल्दी? बेटा 11 बजे का कॉलेज है और अभी तो बहुत समय है। 9 बजे ही क्यों चल दी? ममा पहला दिन है, क्लासरूम ढूंढना होगा। पहले ही दिन देर से पहुंची तो मेरा नाम नहीं खराब हो जाएगा। तू नहीं सुधरेगी। ठीक है जाओ। सरला हंसती हुई कृति को घर के बाहर तक छोड़ने चली आई। क्लासरूम में प्रवेश करते ही कृति की नजर अनन्या पर पड़ी। अपनी सहेली अनन्या को देख बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह अनन्या, तू भी यहाँ है? चलो मुझे कोई तो मिला यहाँ जाना पहचाना। हाय कृति। हाँ सच, मैंने भी नहीं सोचा था हम फिर से मिलेंगे। कृति यहाँ वो भी है। वो कौन? अरे मिस्टर रोमियो, जयेश। क्या वो यहाँ भी? अब फिर उसे झेलना पड़ेगा। तू भी ना कृति, तू कभी नहीं बदलेगी। तेरी जगह अगर मैं होती तो कब का उसे हाँ बोल चुकी होती। बस बस मैडम जी, ज्यादा नहीं। हम यहाँ डॉक्टरी की पढ़ाई करने आए हैं और फिर यह प्यार व्यार दोस्ती यारी मुझे पसंद नहीं, खासकर लड़कों से तो बिल्कुल नहीं। मेरा एक ही दोस्त था और रहेगा। अच्छा बाबा ठीक है, पर जरा मैं भी तो जानूं भला, कौन है वो भाग्यशाली जो हमारी कृति के दिल में बसा है? क्या वो यही है इसी कॉलेज में? बताना कृति। नहीं, अब वो बहुत दूर अमेरिका में रहता है, पर वहाँ भी मुझे ही हर पल याद करता होगा। अच्छी बात है, जैसा तू सोच रही वैसा ही हो। पर अगर उसे वहाँ कोई और मिल गई जो तुझसे अच्छी हुई तो? अनन्या की बात सुनकर कृति उदास होकर सोचने लगी। क्या सच में ऐसा हो सकता है रोहित? कहीं सच में मुझे भूल गया तो? कृति रोहित को याद विचारों में खोई हुई थी। तभी उसे जयेश की आवाज सुनाई देती है। हाय कृतिका, कैसी हो? यहाँ इस तरह अकेले बैठकर क्या सोच रही हो? हाय जयेश। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं कुछ भी नहीं सोच रही हूँ। अच्छा लगा देखकर तुम भी इसी कॉलेज में हो। अनन्या ने भी मुझे बताया था। और सुनाओ कैसे हो? मैं तो ऑलवेज बढ़िया ही रहता हूँ, हमेशा की तरह हंसते हुए। जयेश एक बहुत ही हंसमुख और चंचल स्वभाव का नेक लड़का था। उसका यही स्वभाव अनन्या को आकर्षित करता था। तुम बताओ, कुछ नहीं सोच रही? तो फिर इतनी गुमसुम क्यों बैठी हो? क्या कोई मुझसे बेहतर मिल गया जिसकी याद में खोई हुई हो? कृति को छेड़ते हुए जयेश ने पूछा। वह कृति को मन ही मन पसंद करने लगा था। जयेश यार, कभी तो सीरियस रहा करो, हर वक्त मस्ती अच्छी नहीं लगती। सॉरी यार, गलती हो गई, पर कोई भी परेशानी हो तो अपना दोस्त समझकर ही सही मुझे बता सकती हो। जयेश के जाते ही कृति तू भी ना, वो तेरे हालचाल ही तो ले रहा था, बेकार ही बेचारे पर चिल्ला दिया।
अब उस बेचारे को क्या पता तू क्यों परेशान है। कृति तेरी परेशानी समझ सकती हूँ, पर तू भी यह बात अच्छे से जानती है कि जयेश उन लड़कों में से नहीं है जो किसी मतलब के लिए लड़कियों से दोस्ती रखते हैं। वो सच में पहले भी तेरी फिक्र करता था और आज भी उसकी आंखों में तेरे लिए चिंता झलक रही है। मैं भी यह बात अच्छे से समझ रही हूँ अनन्या। तू ही सोच, उसके साथ हंस बोलकर उसकी आस बढ़ाना ठीक है क्या? नहीं ना। इस कारण ही मैं उससे ठीक से बात नहीं करती। अनन्या, मैं जयेश को किसी भी तरह की गलत फहमी में नहीं रखना चाहती हूँ। वो मुझसे दूर रहे वही उसके लिए अच्छा है। और फिर अभी मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहती हूँ। सही कह रही है कृति। चल, कोई बात नहीं, मैं जयेश को मना लूंगी। वो बहुत अच्छा है, कभी हमारी बात का बुरा नहीं मानता। आज कॉलेज का पहला दिन था और कॉलेज से भी जल्दी छुट्टी हो गया था। हम लोग घूमने चलें कृति? घूमने? पर कहाँ, जल्दी बताओ। मुझे फोन करके मम्मा से परमिशन लेनी होगी। सागर किनारे दिल यह पुकारे, फिल्मी अंदाज में गाते हुए अनन्या बोली। कृति हंस देती है। चल, शैतान कहीं की। अच्छा चल, चलते हैं। मैं अभी घर पर फोन करके मम्मा को बता देती हूँ। दोनों घूमने के लिए कॉलेज से निकल ही रहे थे कि तभी ये बंदा भी आप दोनों की खिदमत में हाजिर है। अगर आप लोगों की इजाजत हो तो ये मुंबई वासी आपको अपनी प्यारी मुंबई दिखा सकता है। जयेश उन दोनों की बातें सुन रहा था तो बीच में बोल पड़ा। यह सुनते ही अनन्या हंस पड़ी। तुम अपनी मर्जी से हमें घुमाना चाहते हो तो अलग बात है। वैसे हम लड़कियों को किसी का एहसान लेने की आदत नहीं है। हाँ, अगर तुम हमारे साथ आना चाहते हो तो आ सकते हो। ये हुई ना दोस्तों वाली बात। जयेश दोनों को मुंबई की फेमस जगहों पर घुमाने ले जाता है। शाम हो आई थी और सब थक भी गए थे। सब मरीन ड्राइव पर सागर किनारे आकर बैठे हुए थे। हर वक्त चुप चुप सी रहने वाली कृति ने आज खूब मस्ती की। जयेश कृति को खुश देख खुश हो रहा था। अनन्या जयेश के खुश होने से बेहद खुश हो रही थी। रोहित अमेरिका में बहुत अकेलापन महसूस कर रहा था। उसके पिता ने अमेरिका के सबसे अच्छे कॉलेज में रोहित का एडमिशन कराया था। रोहित के साथ उस कॉलेज में रोहित के पिता के बिजनेस पार्टनर की बेटी रिया भी पढ़ती थी। रिया बला की खूबसूरत थी। रोहित पहली बार उससे मिला, उसे देखता ही रह गया। हाय, आई एम रोहित। रोहित रिया से इंग्लिश में बात करने की कोशिश करने लगा। मैं रिया हूँ, आपसे मिलकर अच्छा लगा। और भी अच्छा लगेगा अगर आप नॉर्मल होकर अपनी भाषा में बात करेंगे। चलो, कोई तो मिला देशी भाषा बोलने वाला, वरना पापा ने अभी तक जिससे मिलवाया वो सब अंग्रेजी में गिटपिट करते तो बड़ा परायापन लगता है। फिर मुझे अपने देश की और दोस्तों की बहुत याद आने लगती है। कुछ ही दिनों में दोनों काफी घुल मिल गए, जैसे बहुत पुरानी दोस्ती है। रोहित को उससे बात करने में हमेशा कृति याद आ जाती थी। कृति भी नए मोबाइल से रोहित के साथ व्हाट्सएप पर चैटिंग करने लगी थी। दोनों काफी देर तक बातें करते रहते थे। कॉलेज शुरू हो जाने और दोनों देशों के समय में अंतर के कारण रोहित पहले की तरह फोन भी नहीं कर पाता था। कृति इस वजह से बहुत बेचैन हो रहने लगी थी। एक दिन कॉलेज में कृति बेंच पर बैठी रोहित के विचारों में खोई हुई थी। कृति क्या सोच रही है? देख रही हूँ, तू आजकल कुछ ज्यादा ही गुमसुम रहती है। अरे अनन्या, आओ बैठो। कुछ नहीं, कोई बात नहीं। मैं तो बस एग्जाम के बारे में सोच रही। तुझे ऐसा क्यों लगा? यार, सब बढ़िया है। नहीं कृति, हम काफी समय से एक साथ हैं। मैं तुझे देखकर इतना तो समझ गई हूँ कि कोई बात है जो तुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। अनन्या, मैं रोहित के बारे में सोच रही थी। आजकल उससे बात ही नहीं हो पाती है और वो भी बस मैसेज कर देता है। कृति अनन्या को रोहित के बारे में सब बता देती है। ओह, यह बात है। कृति समय के कारण भी हो सकता है। जब वो एक्टिव रहता है तो तू सोई रहती होगी। फिर वह कॉलेज भी तो जाता होगा। फिर भी मन में कोई संशय है तो तू आज रात को रोहित से चैटिंग नहीं, वीडियो कॉल कर उससे बात करने की कोशिश कर। अगर वो तुझसे नजरें चुराए तो समझ लेना उसकी जिंदगी में कोई और आ गई है। अनन्या की बात मानकर कृति शाम को अपने बेडरूम में रोहित को वीडियो कॉल करती है। पूरे 2 साल बाद दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। रोहित विदेश जाकर तो एकदम ही बदल गया था। शायद जिम जाने लगा था। बलिष्ठ शरीर, रंग भी निखर आया था। कृति कुछ पल के लिए मौन होकर उसे देखने लगी। क्या हुआ कृति? ऐसे क्या देख रही है? भूत लग रहा हूँ क्या? वो मैं, अरे कुछ नहीं। और बता, कैसा है तू? यार, तू तो पूरी ही बदल गई।
कृति सरला के कहने पर अब वेस्टर्न कपड़े छोड़कर इंडियन ड्रेसेस पहनने लगी थी। ये क्या बहन जी टाइप्स कपड़े पहनने लगी हो? तू बहुत बदल गई है। पहले वेस्टर्न कपड़े पहनती थी तो ज्यादा अच्छी लगती थी। हाँ, अब तो मैं क्यों अच्छी लगूंगी? तुम अमेरिका वाले जो बन गए, वहां जाकर अपना देश और देश का कल्चर भी भूल गए हो। मुझसे गलती हो गई जो तुझे फोन लगाया। कृति फोन काटने ही वाली थी। अरे रे रुक रुक, तू तो बुरा मान गई। कृति तू जैसी भी, पर मेरे लिए वही कृति है। तेरे जैसा न कोई था न है। रोहित कृति को मना ही रहा था, तभी पीछे से किसी लड़की की आवाज आती है। रोहित, जल्दी आओ बेबी, कहाँ हो? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। इतना कहते हुए वो लड़की रूम के अंदर आकर रोहित से चिपक कर खड़ी हो गई।